पूर्ण कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं उनके जीवन को? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। राष्ट्रीय राजनीति में बहुत सारे नेतृत्व आए गए, लेकिन जो नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में और प्रधानमंत्री के रूप में पूरे देश को उन्होंने नेतृत्व दिया, वह बेमिसाल है। इस देश की राजनीति जातिवाद के दलदल में धंस चुकी थी। भ्रष्टाचार राजनीति का दूसरा स्वरूप धारण कर चुका था। विकासवादी राजनीति की शुरुआत उन्होंने गुजरात से शुरू किया और पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल खड़ा हुआ कि अगर राज्य का विकास करना है तो हमें गुजरात मॉडल अपनाना पड़ेगा। और जब वह देश के प्रधानमंत्री के रूप में 2014 में बागडोर संभाले तो उन्होंने दुनिया के सामने एक इतनी बड़ी लाइन खींची कि अगर गरीबी के दलदल से देश को बाहर निकालना है, विकास के एक नए मुकाम तक पहुंचाना है, विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, सामरिक महाशक्ति बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो उसका रोड मैप देते हुए उन्होंने 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा, वह विजनरी नेतृत्व की मिसाल है। लेकिन उनका दूसरा सबसे बड़ा पक्ष है जो वह गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर व्यक्ति का ध्यान रख पाते हैं। इसीलिए उनके बारे में मैं कहता हूं कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। उन्होंने गरीबी के दर्द को सहा, इसलिए देश के गरीबों के दर्द को दूर करने के लिए सरकारी खजाने का मुंह खोलने का काम किया। करोड़ों परिवार आज जो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, कच्चे घर में रहते थे, आज वो पक्के घर में सभी जरूरी सुविधाओं के साथ रह रहे हैं। कोई बीमारी के कारण जीवन खो देता था, इसलिए कि उसके पास या उसके परिवारजनों के पास इलाज कराने के पैसे नहीं होते थे। आज ऐसे गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना से जो इलाज की सुविधाएं प्रदान करने का काम किया, वह इस देश के उन गरीबों को जिनको इस आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा मिल रही है, अगर उनसे कोई पूछे तब उनको पता चलेगा कि वह किस दर्द और किस पीड़ा के दौर से गुजर रहे थे और आजादी के 7 दशक पूरे हो जाने के बाद भी उस दर्द को दूर करने का प्रयास नहीं हुआ था। वह काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की जो नारी शक्ति है उसके सामर्थ्य को समझा और उन्होंने इस देश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो कदम उठाया, उसमें राजनीतिक क्षेत्र में मैं देखूं तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 जिन्होंने नए संसद भवन में सबसे पहला कानून पास किया, वो तो है ही, लेकिन जो घर का पुरुष 1 लाख रुपए खर्च करके भी व्यवस्था ठीक से नहीं चला सकता, वही घर अगर कोई महिला 10,000 रुपए महीने कमाती है तो 10,000 रुपए में उस घर को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करके दिखा देती है। और ऐसे अनेक उदाहरण जिसमें उन्होंने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। एक यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ऐतिहासिक उनका प्रयास रहा। मैं व्यक्तिगत चूंकि गरीबी के दलदल से जूझते हुए परिवार से निकल करके राजनीति के इस जिम्मेदारी पर बैठा हूं, तो मैं इस बात को समझ सकता हूं कि उन्होंने जो दर्द की दवा की, जो देश की पीड़ा हरी, देश के गरीबों की पीड़ा हरी, कभी इस देश के अंदर सफाई करने वाले कर्मचारियों का ध्यान कोई नहीं रखता था। लेकिन जब प्रयागराज के अर्ध कुंभ के मेले में वहां डुबकी लगाने के लिए गए, मेरे आंखों से तो आंसू बहने लगे थे। जब मैं तो मंच पर बैठा हुआ था, प्रधानमंत्री जी का जो लाइव वीडियो चल रहा था, सामने मंच पर जो डिस्प्ले दिखाई दे रहा था, उसमें प्रधानमंत्री जी सफाई करने वाले कर्मचारियों को कुर्सी पर बैठा करके स्वयं जमीन में बैठ करके उनके चरण पखार रहे हैं। यह देख करके पूरा देश रोमांचित हो गया था। बाबा विश्वनाथ जी के धाम का निर्माण हुआ, वहां के श्रमिकों की उन्होंने पूजा की, उनके ऊपर पुष्प वर्षा किया, उनके साथ बैठ करके वार्ता किया।
ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। स्वच्छ भारत का नारा दिया तो स्वयं हाथ में झाड़ू भी उठाया, फावड़ा भी उठाया, कूड़ा भी उठाया और ये बताया कि हर देशवासी सफाई कर्मी। मेरी संयोग से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते और 2014 में जब लोकसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहा था तो उस चुनाव के दौरान और फिर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के नाते कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से व्यक्तिगत भी मिलने का मौका मिला और कई सभाओं में उनके साथ शामिल होने का मौका मिला। लेकिन वह जो बातें करते हैं वह केवल लच्छेदार भाषण नहीं करना, भाषण तो लच्छेदार कोई भी कर सकता है और करके ताली बटोर सकता है, लेकिन जो वास्तव में जो भाषण के दौरान उपयोग किए जाने वाले एक एक शब्द हैं उनकी दूरदर्शिता जो दिखाई देती है वह दूरदर्शिता से मैं बहुत प्रभावित रहता हूं। एक बार वह चित्रकूट जा रहे थे, प्रयागराज में हम लोग स्वागत कर रहे थे। एक छोटी सी समस्या थी, वहां पे एक रेलवे ओवरब्रिज के कारण से बनाने का काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन सेना की जमीन होने के कारण वह कुछ भी सेना जमीन नहीं दे रही थी तो बन नहीं पा रहा था। मैंने ऐसे निवेदन कर दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इसमें हमारा पैसा लग गया है और जनता के लिए बहुत आवश्यक है और अगर ये बन जाता, इसमें कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। मतलब चलते चलते स्वागत के लिए हम लोग खड़े थे और ऐसे समय मैंने एक आधा मिनट में उनको यह बात बताई जो प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों से मिलता हो, सुनता हो और देश के इतने बड़े उत्तरदायित्व का निर्वहन करता हो। और मैं लगभग 6 महीने बाद उनसे मिला व्यक्तिगत तौर से, तो मुझे सबसे पहले उन्होंने कहा, केशव जी, आपने जो प्रयागराज में बमरौली के आरओबी के बारे में बताया था, मैंने सेना के लोगों से बात की है और आज बताते हुए मुझे खुशी है कि वो पुल बन करके तैयार हो गया। पीएम मोदी से आपकी कई बार मुलाकात है, ऐसा कोई वाकया या उनकी कार्य पद्धति जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा देती हो? देखिए, उनकी जो कार्य पद्धति यह है कि वह छोटे से छोटे कार्यकर्ता का, समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति का सबसे पहले ध्यान रखते हैं। जो समाज में कमजोर है वही प्रधानमंत्री जी की मजबूती है। वह जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, सांसद था और उन्होंने बलिया में एक सभा थी और उस सभा में उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का ऐलान किया था और उस ऐलान के दौरान उन्होंने कहा था, जब मैं छोटा था तो मेरी माँ भोजन बनाती थी और धुआं इतना होता था कि मैं न तो माँ को देख पाता था और ना माँ मुझे देख पाती थी। और जब मैं इस देश की माताओं, बहनों और गरीबों के आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बना तो मैंने यह फैसला किया कि जो गरीबी के कारण मेरी माँ ने दुख सहा है, धुएं के संकट का सामना किया है, आज एक गरीब माँ बाप का बेटा अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो इस देश की किसी माँ बहन को वह कष्ट मैं नहीं सहने दूंगा। यह उनका खुला बलिया की सभा में ऐलान था। वह भी मुझे रोमांचित करने वाला इसलिए रहा है कि मैं लंबे समय तक विश्व हिंदू परिषद का संगठन मंत्री रहा और मेरे घर में गैस का कनेक्शन नहीं था। उस समय गैस के कनेक्शन सांसदों के द्वारा दिए गए कूपन के आधार पर मिलते थे और लंबे समय तक संगठन मंत्री रहने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया तो लगभग 6 साल के बाद मुझे गैस के कनेक्शन को प्राप्त करने का कूपन मिला था। तो वह दिन मुझे याद है। आयुष्मान भारत क्यों मुझे याद है कि मेरे पिताजी स्वयं गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे, इलाज के लिए पैसा नहीं था। जो खेती थी, जिस खेती से परिवार के भोजन का रास्ता खुलता था, उस खेती को 5,000 रुपए में मेरी माताजी ने मोहल्ले के ही एक व्यक्ति के हाथ गिरवी रखा कि पिताजी का इलाज हो सके। अब 5,000 रुपए में खेत गिरवी रख करके पिताजी का मेरे इलाज हुआ और आज 5 लाख रुपए के आयुष्मान भारत कार्ड की योजना, यह सब एक दूसरे का पूरक। प्रधानमंत्री जी के इस प्रकार के कार्य मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। जैसे हर घर नल से जल, ये बहुत बड़ी योजना है। हर गरीब के घर के अंधेरे को दूर करना, सौभाग्य योजना से हर घर में बिजली लगाना। यह जो केवल राजनीति करने वाले लोग हैं, जो वंशवादी परंपरा के लोग हैं, वह इस बात को नहीं समझ सकते। लेकिन जिसके घर में आजादी के 7 दशक बाद बिजली का उजाला क्या होता न जाना हो, उसके घर में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बिना एक पैसा खर्च करवाए बिजली का कनेक्शन पहुंचा दिया, गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया, आयुष्मान कार्ड दिलवा दिया, प्रधानमंत्री आवास दिलवा दिया।
राशन कार्ड के माध्यम से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का जो राशन लोगों को मिल रहा है, मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि हमारा परिवार इस प्रकार के दर्दों को झेला था कि जब गेहूं घर में, चावल घर में नहीं होता था तो परिवार के जनों का इतना शोषण होता था। जो 4 घंटे के काम में जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो 12 घंटे काम करा करके भी मजदूरी इसलिए नहीं मिलती थी क्योंकि दूसरे दबंग लोग थे, शोषण करने वाले लोग थे। आज इस देश में कोई भूखा नहीं मर रहा, भूखे पेट नहीं सो रहा। ये साधारण उपलब्धि नहीं, ऐतिहासिक उपलब्धि। मोदी जी के लिए आपके मन में क्या है? मेरे मन में मोदी जी के लिए बहुत श्रद्धा है। मैं यह मानता हूं कि मोदी जी ने आज तक जो कहा है वो किया है और करके दिखा दिया है। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य रखा है, 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। यह सारा लक्ष्य वो पूरा करेंगे। और यह भी मैं देख रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में हम देश की सरकार को चलाते हुए, प्रदेशों की सरकार चलाते हुए संपूर्ण भारत में मैं कमल खिलता हुआ देख रहा हूं। क्योंकि मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, उस विश्वास को शब्दों की सीमा में बांधा नहीं जा सकता और उन्होंने जो ठाना है वो करके दिखाया है। वो एक विजनरी लीडर हैं और आज के समय में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसे दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिला हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे नेता हैं कि जिनको दुनिया के 11 साल के ही शासन के दौरान दुनिया के 27 देशों का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है और उन्होंने वह सम्मान देशवासियों को, 140 करोड़ देशवासियों को समर्पित किया। यह बड़प्पन बहुत बड़ी बात है।